बाबा के बड़े परम भक्त और मैं चाहूंगा हमारे भैया उनके बारे में कुछ खूबसूरत बातें जरूर कहें। गोपी भाई चाना साहब। बहुत साहिबा, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने वर्षों से हम लोग शिरडी यात्रा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में साईं के अनन्य सेवक जिनको बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, हमारे बीच में मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ श्री साईं बाबा संस्थान हमारे बीच में है। आदरणीय गोरख गालेकर साहब, मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और उनकी धर्म पत्नी भी हमारे बीच में स्पेशल हमसर भाई को सुनने के लिए है। जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली से हमसर भाई हयात आ रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इस बात का सबूत है कि साक्षात बाबा आपके साथ आए हैं और मैं बहुत आभारी हूँ। जितने भी परिवार के लोग आए, जहाँ से भी आए हैं, ये सब आपके लिए हैं। बस यही कहेंगे कि आप इसी तरह सलामत रहें और हम आते रहें और आपका प्यार ऐसे ही पाते रहें। बोल साईनाथ महाराज।
की। क्या बात है, हाय दौलती क्या है, दौलती क्या है, मन का धोखा, दौलत क्या है, मन का धोखा। पैसा मैंने बहुत कमाया, फिर भी दिल को चैन न आया। पैसा मैंने बहुत कमाया, फिर भी दिल को चैन न आया। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ मिलेंगे। ये वो हैं जो सेलिब्रिटी बनाते हैं, जिनका नाम भगवान श्री साईनाथ है, और जो इस बात को मानते हैं हाथ ऊपर करेंगे। एक बात हमारे आदरणीय बड़े भैया बैठे हैं, और दौलती क्या है, दौलती क्या है, मन का धोखा, दौलत क्या है, मन का धोखा। दौलती ने मुझको धोखा, दौलत क्या है, मन का धोखा। दौलत ने मुझको धोखा। जब से मिला है, जब से मिला है साईं सहारा, जब से मिला है साईं सहारा। जब से मिला है साईं सहारा, जब से मिला है साईं सहारा। सारी दुनिया सतगुरु साईं 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 साईं। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मेरी कौन मानता था। टंडन जी बहुत अच्छा लगा पाए। ये सब मेरे 35 साल पुराने परिवार के लोग हैं। दिल्ली से सफर यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ उस
परिवार का है जो पूरी दुनिया तक मुझे पहुंचाए, इन सभी ने, इनके प्यार ने। तो देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं और बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। जिनको स्वर्ग में लग रहा है हम बैठे हैं, वही हाथ ऊपर करके जो स्वर्ग में बैठे हैं। बोल साईनाथ महाराज की हाय हाय। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा पैदा हुए हैं यहाँ पर। हम सब लोग इतने पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और आप सभी का प्यार है। एक भजन मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ, बाबा ने बड़ा कबूल किया और वो भजन आज भी लोग सुनते हैं तो याद करते हैं वो ज़माना कि जब ये एल्बम मार्केट में आया था। और वो भजन था हम बाबा वाले हैं। किस किस को याद है? आए हाय मेरे साथ गाओगे? पक्की बात? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? ये आप सबके लिए बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिरडी यात्रा में बहुत पहले आए, जो वहाँ हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो यहाँ हैं, आप सब लोग हमेशा सलामत रहें हर बला हर मुसीबत से। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं भी याद करता हूँ और ये सफ़र 35 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। और सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पुराने साथी बैठे सभी लोग, और मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। ये भजन एक ऐसा भजन है जिसने मुझे पूरी दुनिया तक पहुँचाया। इसमें से दीवाना तेरा आया बंदा गरीब है और हम बाबा वाले हैं। तो जो लोग सुनना चाहते हैं एक जगह आएंगे, बोल साईनाथ महाराज की। क्या
पूछते हो हाल मेरे कारोबार का क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का पूछते हो हाल मेरे कारोबार का मैं फूल बेचता हूँ बाबा तेरी गली में सारी दुनिया में हम लोगों सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं ये बात हम बाबा वाले हैं सुनो जी हम मेरा ढोलना सारी दुनिया में हम लोगों सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं अंदाज निराले हैं बाबा वाले हैं हाथ ऊपर करेंगे जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपने ब्यूटी पार्लर की कसम हम बाबा वाले हैं बाबा वाले हैं हम बाबा वाले हैं बाबा वाले हैं हाथ ऊपर करने में शर्म आ रही है दोनों हाथ ऊपर हम बाबा वाले हैं सुनो जी हम कितने बरस अरे कितने बरस अबुल बरस शाथम के बरस कितना न बरस कि सही आ न सके सही आ जाए दो चमके बरस कितना तो बरस सही जा न सके अरे कितने बरस कितने बरस 60 बरस पत्थर पे बैठ के तुमने धोनी रवाई 60 बरस पत्थर पे बैठ के तुमने धोनी रवाई देखा है जाने वालों ने देखा है जाने वालों ने देखा है आने वालों ने साईं तेरी खुदाई जो आने वाले हैं सुनो जी हम तुम्हें मस्ती करने के लिए किसी ने रोका है किसी का कर्जा देना है जिसको कर्जा नहीं देना वो जरा खड़े हो जाओ जिसको नाचना है हाजिर लगाओ कौन रोकता है हम देखें हम बाबा वाले हैं हम बाबा वाले हैं सुनो जी हम भारत में आकर साईं
हैं साईं चरणों में, बैठे हैं साईं चरणों में, दीवानों बाबा आने वाले हैं, हो साईं आने वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं, बाबा एक मिनट, हम बाबा वाले हैं, हम बाबा क्या बात है, हम भाभी जी अभी बोलेंगी, हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम साईं की सेवा में आकर हमने पाया सब कुछ, अरे साईं की सेवा में आकर हमने पाया सब कुछ, अरे कोई हमको क्या देगा, अब चाय नहीं है भी कुछ, अब चाय नहीं है, क्योंकि साईं मेरे भाग्य विधाता, साईं मेरे भाग्य विधाता, साईं मेरे भाग्य विधाता, साईं मेरे भाग्य विधाता, हम साईं के हम तो चाहने वाले हैं, हम तो चाहने वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं, हम बाबा वाले सुनो जी हम सुनो जी हम हमको मिटा सके, हमको मिटा सके, किसमें मजाल है, हमको मिटा सकेगा ये किसमें मजाल है, अरे हम जिनके हैं गुलाम उन्हें खुद ख्याल है, देखो हम सर के हैं दिल में तमन्ना, शिरडी करे गुनगान, अरे हम सब के हैं दिल में तमन्ना, शिरडी करे गुनगान, और साईं सबकी मान रहा है, साईं सबकी मान रहा है, निर्धन की बीमा के हम गाने वाले हैं, हम गाने वाले हैं, सुनो जी हम साईनाथ महाराज की जी, आप सब लोग बैठ जाएं, अभी नचाएंगे, बेफिक्र हो, बिल्कुल मैं भी नाचूंगा।
जो न जाने कितनों के उस्ताद हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। पूरी दुनिया में वो गाना आज भी, वो भजन आज भी सुना जाता है। तो मुझे वहाँ से हुक्म हुआ है कि वो भजन हम आपको मुझसे सुनना चाहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि वो भजन गाने के लिए मुझे कहा गया है। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा बोलो। इस भजन के लिए जोरदार तालियां बनाएं। ये भजन बहुत गहरा भजन है। साईं बाबा बोलो, 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 साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साचा साईं बोलो, नानक साईं बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, आंखें चुप है, मन रोता है, आंखें चुप है, मन रोता है, साईं हमारा क्यों सोता है, साईं हमारा क्यों सोता है, खोली के खोली के आंखें देख ले बाबा, 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 तेरे बिना क्या होता है, तेरे बिना तेरे बिना क्या होता है, लौट के आना साईं हमारे, अरे लौट के
आजा साईं हमारे और अपनी आंखें खोलो सारे बोलो साईं बाबा साईं बाबा साईं राम साईं श्याम साईं बाबा बोलो साईं बाबा बोलो तू है कुदरत खुदा की साईं तू है रहमत खुदा की साईं तू है इनायती खुदा की साईं और तू है मोहब्बती खुदा की साईं और तू है मोहब्बती खुदा की साईं साईं बाबा बोलो साईं बाबा बोलो साईं राम 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 अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आपने ऐसी फरमाइश की है। ये तकरीबन आज से 9 साल पहले की बात है कि सभी लोगों ने कहा कि हमसर जी गुरुजी बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, एक गाना ऐसा बनाइए जिसमें प्यार भी हो, लाड भी हो, लोरी भी हो। तो मैंने कंपोज किया और बाबा ने उसको कबूल किया और वो भजन है न तो शिरडी की गलियां। कौन को सुनना चाहता है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक है?
एक्चुअली ये बच्चा अभी नया नया आया है, अभी करते करते सीख जाएगा। मेरा जो 35 साल पुराना साथी था, आपने देखा होगा जलील बेंजो में, पिछले साल उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बाबा उसकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी ये बच्चा पहली बार आया है, इसको निभा लीजिएगा। मैं चाहूँगा इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं जो इसका हौसला बढ़े। बेटा क्या बात है। किसकी आवाज है, किसकी आवाज है, किसकी ये कौन है रोने वाला, करवटें लेने लगा चैन से सोने वाला। किसकी आवाज है, ये कौन है रोने मदर भाई के लिए थोड़ी ताली बजा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे दो भाई नहीं आए। मैंने उनसे कहा कि बेटा बहुत खिदमत करी मेरी, अब जरा तुम, नाम मेरा ही रहेगा, मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं, भाई रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अब थोड़ा सा अपने माहौल को भी बनाओ, क्योंकि जब इतने सिंगर गा रहे हैं तो तुम मेरे साथ रह के अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो, कुछ अपना भी स्टैंडर्ड बनाओ। तो अथर ताहिर, उनका आज प्रोग्राम है, उनके काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं और मैं तो हमेशा आपकी सेवा में था, हमेशा रहूँगा। मुझे किसी ने पूछा कि हमसर जी आप सिर्फ भजन गाते हैं, मैंने कहा मेरी जान में क्या गाता हूँ तुम सोच नहीं सकते, मैं सब कुछ गाता हूँ, सुनने वाले में ताकत होनी चाहिए। मैंने बाबा को नहीं चुना, बाबा ने मुझे चुना। हम भगवान को चुने बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें चुने तो बड़ी बात है। बोल साईनाथ महाराज की। किसकी आवाज है, किसकी आवाज है, ये कौन है रोने वाला। किसकी आवाज है, ये कौन है रोने वाला। करवटें लेने लगा, करवटें लेने लगा चैन से सोने वाला।
एक बच्चा भी नहीं शिरडी में रोने वाला, एक बच्चा भी नहीं शिरडी में रोने वाला, किस लिए चीख रहा है ये खिलौने वाला। एक बच्चा भी नहीं शिरडी में रोने वाला, किस लिए चीख रहा है ये खिलौने वाला। इस बात पे क्या कह रहा हूं, न तो शिरडी की गलियां विकास भाई को मेरा सलाम है। न तो शिरडी का राजा सोता है, न तो शिरडी सोती है। कौन कौन मेरे साथ हाथ लगाएगा। न तो शिरडी की गलियां, न तो शिरडी का राजा, न तो शिरडी की गलियां सोती है, न तो शिरडी का राजा, शिरडी की गलियां सोती है। जब मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे किसी ने कहा अफसर जी बाबा सो रहे हैं। मैंने कहा अगर मालिक ही सो जाएगा तो गुलाम का क्या हाल होगा। मैंने कहा भगवान सोता नहीं है, वो पर्दे में होता है। सोते वो हैं जिनको आराम मिलता है, साईं तो वो हैं जो तकलीफ सह के आराम देते हैं। हाय हाय, अगर साईं सो गए तो हमारा क्या होगा। ये थॉट मेरे ध्यान में था। विकास मेहता जी ने मुझे एक थॉट दिया, उन्होंने लिख के मुझे कुछ पता नहीं, वो उनका भाव कहने का अफसर भाई आपसे अच्छी कंपोजिशन कोई नहीं बना सकता, ये प्यार है उनका। तो मैंने बनाया और बाबा की बड़ी कृपा है। इसमें 8-12 भजन हैं जिनमें लोगों ने अभी तक कुछ सुने भी नहीं है। तो मैं आज थोड़ी थोड़ी उसकी मैशअप सुनाऊंगा। आज कौन को सुनना चाहता है। न तो शिरडी की गलियां सोती है, न तो शिरडी का राजा, जो भी फकीरी के मन को भाए शायद फकीर होगा, शायद फकीर होगा। जो भी फकीर के मन को भाए हमारे बाबा, जो भी फकीर के मन को भाए शायद फकीर होगा, शायद फकीर होगा। जो भी फकीर के मन को भाए शायद फकीर होगा, शायद फकीर होगा। जिसने भी साईं को दिल से पुकारा कुछ तो जरूर होगा, अरे कुछ तो जरूर होगा।
से साईं गले से लगाते हैं। कोई सन्हाई में जब भी होता है ना तो सिर की गलियां सोती हैं। बोलिए ये लोरी है। जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है ना तो सारे गम भूल जाती है, चाहे कितनी तकलीफ में हो। वो ये सोचती है कि मेरा बच्चा अगर भूखा रह गया तो मेरे माँ होने का फायदा क्या है। जब एक माँ इतना सोचती है, वो तो हजारों माओ के दिल रखती है, वो कितना सोचते हो। आपको पता है मैंने दिल्ली में वादा किया था सन 2000 से पहले की बात है, 1993 में कि मैं दिल्ली के बच्चे को सिंगर बना दूंगा। न जाने कितने सिंगर बन गए, बहुत सही नाम बना कि मैंने उनसे नहीं बाबा से वादा किया 92 में। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ 93, 94 के उनको याद रहे जो मुझे जानते हैं। आजकल के नौजवानों को नहीं पता कि बाबा ने हमें क्या दिया है। पैसा दुनिया कमा रही है, लेकिन बाबा को कमाना हर किसी बस का काम नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शिरडी में आना इस बात का सबूत है कि आप ईमानदार हो। वरना आजकल सोशल मीडिया ने वो हाल कर रखा है, साईं को मानेगा राम बुरा मान जाएगा, साईं को मानेगा अल्लाह बुरा मान जाएगा। मेरे भाई, भगवान कभी बुरा नहीं मानते, बुरा तो इंसान मानता है। उनमें भी झगड़ा करा रहा है जो चाहते नहीं तुम में झगड़ा हो। पता कुछ है नहीं, बस ज्ञानी बन के बैठ गए मैं ये हूँ। अगर तुझ में इतनी ताकत है ना तो एक बात कह दूं मैं, मेरे भाई जो भी दिख रहे हैं मुझे, अभी जो हवाई जहाज गिरा है, अगर आप इतने ज्ञानी होते ना तो पहले से बताते हवाई जहाज गिरने वाला है तो बच जाता। ये कोई बता नहीं सकता, आने का समय बता सकता है, जाने का वक्त। कोई माइकल पैदा नहीं हुआ दुनिया में, बड़े से बड़े साइंटिस्ट फेल है, और जो इस बात को मानते हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे। क्या बात है? हाय हाय। साईं से इतनी गुजारिश है मेरी, होना कभी ये जुदाई, होना कभी ये जुदाई। दामन में अपने छुपा के साईं, तू ही देना गवाही, तू ही देना गवाही। उसे जीवन मरण का बताता है, जो शिरडी की साईं, जो साईं की शिरडी में होता है। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। ये साल जैसा भी गुजरा आप सभी को पता है, सभी का। किसी ने है
हमारे आदरणीय पूजनीय जनाब गाड़ीगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। इस दौर में न जाने कितनों ने खोया है, कितनों ने पाया है। जिन्होंने खोया है वो भी सुकून से रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डराया बहुत है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। मुझे भी लोगों ने कहा सर भाई आप मीडिया पे आए, मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है ये, जो मेरा काम है मुझे वो करने दो, क्योंकि मुझे बाबा ने ड्यूटी दी है, मैं ये काम करता हूँ, करता रहूँगा, मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं जहाँ मेरे बाबा की बात आएगी वहाँ मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। बोल साईनाथ महाराज। ठीक है, दुनिया कर रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि बाबा की महानता कम हो गई है। बाबा की एक खासियत है, लोगों को शायद नहीं पता, बाबा कभी किसी का बुरा नहीं करते, बाबा बुरों को भी अच्छा करते हैं, इसलिए उन्हें साईं कहा जाता है। बोल साईनाथ महाराज की। तो जो बाबा को नहीं मानते वो भी एक दिन मानेंगे, आएंगे, बड़े बड़े आ गए, उनकी तो कोई औकात भी नहीं है जो बाबा के बारे में बुराई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो साईं की बुराई करते हैं, जोरदार तालियां बजाएं। मैं कह रहा बजाओ, हाँ शर्म तो आएगी उन्हें। बोल साईनाथ महाराज की। हाँ जी, हम तो ऐसे, हम तो बुरे के लिए भी ताली बजवाते हैं। तो जितने भी लोग बैठे हैं, दीवाना तेरा कौन को सुनना चाहता है दीवाना तेरा आया? जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपनी जवानी की कसम। वो साईनाथ महाराज की क्या बात है। डा 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 कौन कौन मुझे बर्दाश्त कर रहा है? बड़ी हिम्मत है आपकी मुझे बर्दाश्त करने की। मैं तो इस तरह पे न जाने कितने फनकारों को बर्दाश्त करता हूँ, सुबह से शाम तक। मुझसे पूछिए, पहले बहुत सारे गवाह बैठे हैं, बाबा जानते हैं इस बात को कि हमने 5-5, 6-6 घंटे नॉन स्टॉप साइंस दे दिए, कभी पानी भी नहीं पिया। आजकल तो थोड़ा सा गाते हैं, बराबर में भूखा लगता है। उनको पकी पकाई मिली है, हमने मार खाई है, तब जाके ग्राफ बनाया। पहले 3 घंटे बैठ के रियाज होता था, आज 30 सेकंड में आदमी वायरल हो जाता है। और अपना भी नहीं गाता, नुसरत साहब को गाता, तब ये हाल है। चलो अपना गाए तो मान भी, तो ये आज का ट्रेंड है। लेकिन मेरा साईं ना बदला है, ना साईं मेरा बदलेगा। बोल साईनाथ महाराज की। अगर तू साईं से बदल रहा है तो बदल जा, एक दिन ऐसा आएगा तू भी बदल के यहीं आएगा, और फिर तू भी साईं को वही गाएगा जो पहले गाता था। बोल साईनाथ महाराज, ये मेरा वादा है। मेरी मेरी बाबा से वचन लेके जा रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इसमें सिंगर भी हैं जो कहते हैं बाबा का संध्या नहीं हो रही, बाबा का ये नहीं हो रहा, हम दूसरे में। मैंने कहा बेटा तुम घर बदल सकते हो, माई बाप नहीं बदल सकते, क्योंकि घर तो किराए का भी मिल जाता है, बाप किराए का नहीं मिलता। बोल साईनाथ महाराज की।
ये माई बाप है। जितने भी सिंगर गा रहे हैं आज हिंदुस्तान में, उनमें सबसे बड़ा हाथ साईं बाबा का है। चाहे वो आजकल कलम में गा रहे हैं या किसी और लंग में गा रहे हैं, सब बाबा का है। मुझे मालूम है, मेरे सामने की बात है। तो पेश कराओ दीवाना तेरा है। कौन को सुनना चाहता है? इरादे जो बन के टूट जाते हैं इरादे, क्यों बनाते? जो बन के टूट जाते वही शिरडी में आते हैं, जो अपना सर झुकाते हैं। अकड़ने वाले की गुंजाइश नहीं यहाँ पर, जो झुक के आएगा वही साईं को। तो कौन कौन पाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर। रेडी 1 2 3 4। तेरी शिरडी में 2 मिनट के लिए मेरा दिल चाह रहा है खड़े हो जाओ। कोई वजह है, क्योंकि ये भजन ऐसा है, बड़े बड़े शहंशाह खड़े हो जाते हैं। अरे बाबू, भीड़ तो वहां भी लग जाती है जहां तमाशा होता है। वहां लगनी चाहिए जहां इबादत हो, जहां पूजा हो, जहां मोहब्बत हो, जहां इश्क की शराब हो। जो लोग साईं के नाम की इश्क की शराब पीना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर। रेडी 1 2। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया।
सब कुछ तो यही पाया बाबा देश की शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं बेफिक्र लो नुसरत फतेह अली भी सुनाऊंगा मैं नुसरत साहब को ऑस्ट्रेलिया का था 40 साल से गाता हूँ बिल्कुल और जो न माने वो नमक हराम है जिसने बाबा से माया है हाथ पकड़े क्या बात है 1 2 संगत बुला के जय हो जय हो संगत बुला के जय हो संगत बुला के जय हो चौकी सजा के जय हो भंडारा खिला के जय हो दुश्मन को मना के जय हो मैं तो आऊंगी आऊंगी अरे मुझे तू ही नजर आया मुझे तू ही नजर आया और मैं दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना
मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। बड़े दुख में कट रही थी मेरी जिंदगानी बाबा, बड़े दुख में कट रही थी मेरी जिंदगानी बाबा। मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया तेरी शिरडी। ये जो भैया भजन गा रहे हैं ना, इसमें कितने लोग गवाह होंगे यहाँ कि सच में बाबा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो भाई आप बोल रहे हैं। मुझे बाबा ने शिरडी धाम दिया, शिरडी घर दिया, चलने वालों को मुंह काला किया। क्या बात है? अभी तो बहुत सारों का मुंह काला होने वाला है, क्योंकि हमारे पालने वाला ऐसा है। दोनों दोबारा 1 2 3। साईं का नाम लेकर, साईं का नाम लेकर जो भी अलग करेगा, साईं का मत मानो, तेरा ध्यान खाते हैं हम। साईं को मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। तेरी बातों में आएंगे ना घर के, रहेंगे ना घाट के। एक यही दरबार ऐसा है जहां ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई। बाबा कहते हैं हिंदू बन के आया है वहीं रे, मुसलमान बन के आया है वहीं रे, सिख बन के आया वहीं रे, ईसाई बन के आया वहीं रे। यहाँ आना है तो इंसान बन के आना, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु, माँ बाप का मकाम हर किसी के बस का काम नहीं है। वो गुरु नहीं होता जो अमीर को तो बराबर में बिठाए, गरीब को धूप में बिठाए। वो गुरु नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेसमैन होता है। वो गुरु नहीं होता जो करोड़पति को तो सामने बिठाए और गरीब को धूप के अंदर अंधेरे में बिठाए, कभी इधर बिठाए कभी उधर बिठाए। वो गुरु नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, इंसान बुरा करता है। और जो इस बात को मानता है तो माँ बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। ये तो हमारी आस्था है। आजकल तो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अरे बाबा का शुक्र अदा करो कि जो गलत जगह पे चले गए थे वो अच्छी जगह बना गए। वो साईनाथ महाराज की, यही मेरा मैसेज है। जितने लोग यहाँ पर हैं जो हाथ ऊपर करेंगे 1 2 3। न शराब का नशा है, न शराब का नशा है, ना दौलत की मुझ में न शराब का नशा है, न दौलत की मैं नहीं है। न शराब का नशा है, दौलत की मैं नहीं है। न शराब का नशा है, दौलत की मैं नहीं है। क्योंकि साईं को जिसने पाया, साईं को जिसने पाया, तेरी शिरडी। लोग तो 4-5 बंदे खड़े करते हैं अपनी तारीफ के लिए, आजकल का दौर है। लेकिन ये वो कहेंगे जो सच्चाई है। इनके साथ बाबा ने चमत्कार किया है। मैं कहूंगा गोगी चांदा जी उस बात को दोहराएं। ये अमेरिका में मौत के मुंह से वापस आए। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने बताया।
कौन को सुनना चाहता है? चमत्कार किए नहीं जाते, चमत्कार हो जाते हैं। हाँ जी, ओम साई राम। ये बाबा का ही चमत्कार है। 2019 में मेरी लेफ्ट किडनी में कैंसर हो गया और कोई कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं बच सकूं, और उसकी वजह से मेरे पूरी लेफ्ट साइड में उसके कैंसर्स के जो सेल्स आ गए। बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं थी। अमेरिका में मेरे को बोला कि $2 लाख लगेंगे। $2 लाख को अगर आप कैलकुलेट करें तो 18 पीस का डॉलर था, तो करीब 1,60,00,000 रुपया। मैं इंडिया आ गया और बाबा ने ही रास्ता दिखाया। सरगंगाराम हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई और लेफ्ट किडनी से मेरी रिमूव कर दी गई, और 4 साल तक बिल्कुल ठीक चलता रहा। पैट स्कैन होते रहे, मेरे सारी रिपोर्ट ठीक आती रही। 2024 लास्ट नवंबर में मेरा पैट स्कैन हुआ तो मेरी बॉडी में 3 जगह कैंसर आ गया, मेरी लेफ्ट किडनी, लंग्स और C7 स्पाइन में। आज मैं चल रहा हूँ तो सिर्फ बाबा की कृपा से। ऊदी और बाबा का जल मैं रोज लेता हूँ, और ये बाबा का ही करिश्मा है। अगर मैं किसी को ना बताऊँ तो कोई जज नहीं कर सकता कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो ये उन्हीं की कृपा और मेरे भाई का आशीर्वाद है। हम 92 से हम लोग साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, हमारा आपका साथ बड़ा पुराना है। तो ये बाबा का करम है, मैं गवाह हूँ। बस बाबा का मंत्र पकड़ लो, श्रद्धा और सबूरी। मैंने वो नहीं छोड़ा, और उसी के दम पर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की। माया तो भूल पाया, तेरी शिरडी का वो मंदिर। भगवान नजर आया, अल्लाह भी नजर आया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह भी नजर आया, भगवान नजर आया। दोनों हाथ पकड़ के क्या बात है? रेडी 1 2 3। ये बताओ, किसी ने बाबा को दिल्ली से पुकारा, वो ही बोलेगा बचन 11 1 2 3 मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। बोल साईनाथ महाराज की। एक बार मिलकर के कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। जिसको आनंद आ रहा है एक बार जोरदार तालियां सूफी ब्रदर्स से उस्ताद हमसर हयात निजामी साहब और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं हमसर भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्टेज के नीचे आ जाए। इस एजेंडा में मैं तो कहीं नहीं था, लेकिन बाबा ने बुला लिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री गोरक्ष गाडिलकर साहब यहाँ पर आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से आए सभी भक्तजनों से मैं विनती करूंगा कि आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। स्वागत। और गाडिलकर साहब हमसर हयात निजामी साहब का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे देश की प्रथा है अतिथि देवो भव। तो ये हमारे मेहमान हैं। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी शिरडी में शिफ्ट हो गया हूं और शिरडी वाला हो गया हूं। तो हमारे मेहमान दिल्ली से आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। और मैं मजर हयात निजामी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी नीचे आए। और गाडिलकर साहब से रिक्वेस्ट है कि मजर भाई का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें।
और आप लोगों से विनती है, जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिनंदन करें। मिलकर के कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। एक बार ऊंची आवाज में कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। और मैं गाडिलकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री साईं लीला टाइम्स के चीफ एडिटर हमारे बीच में गोगी चांदना जी भी हैं, उनका भी स्वागत करें, उनका भी अभिनंदन करें। गोगी भैया बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं, बाबा ने इनको अपना बनाया हुआ है और बस यही प्रार्थना है, जो एक्सपीरियंस इन्होंने अभी बताया, बाबा इनको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखना है अभी गोगी भैया से। एक बार जो गोगी भैया को अपना आशीर्वाद देना चाहता है, अपना प्यार देना चाहता है, अपनी दुआएं देना चाहता है, वो एक बार जोरदार जय घोष करे। मिलकर के कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। क्योंकि न जाने किसकी दुआ में कौन सा असर हो जाए। और अब मैं नवज्योति युवा मंडल के सभी सदस्यों से विनती करूंगा, जतिन चावला जी, आशीष महाजन जी, तरुण मेहंदीरता जी, धर्मेंद्र भैया, राहुल भैया, राजकुमार वर्मा जी, आप सभी से विनती है। और मैं श्रीमती गाडिलकर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच के आगे आ जाएं। जतिन चावला जी और राजकुमार वर्मा जी, तरुण भैया आप भी आगे आइए प्लीज। और गाडिलकर साहब, सीईओ साहब, जो कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है दिल्ली वालों की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। और आने वाले किसी भी कार्यक्रम में, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और रामनवमी के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है, तो उस आयोजन में अब हमारे हमसर भैया भी हाजिरी लगाने के लिए कुछ ही दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत किया जा रहा है नवज्योति युवा मंडल की ओर से श्रीमती गाडिलकर जी का, और श्री गोरक्ष गाडिलकर जी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। रमेश भैया दुपट्टे दीजिए, दुपट्टे दीजिए, पूरा पैकेट दे दो हरीश भाई, सभी का वेलकम। और मैं गाडिलकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिरडी में आए हुए दिल्ली से मेहमान कलाकारों का स्वागत करें, इनका वेलकम करें। जिशान जिश्ती साहब का स्वागत करते हुए तालियां बजाइए ना, तालियां बजनी चाहिए प्लीज। फकर निजामी साहब, बंटी भैया के नाम से हम इनको जानते हैं, बचपन से इनको भी देखते आ रहे हैं, ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और विशाल भाई का स्वागत, हमारे फरदीन भाई का स्वागत। इतने साल भैया दिल्ली में रहा हूं, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है शिरडी आए हुए। और प्रश्मीत जी का स्वागत करते हुए और तबले पे ढोलक पर जो संगत कर रहे हैं फैज अली साहब, उनका स्वागत करते हुए, अबरार जी का स्वागत करते हुए गाडिलकर साहब, बहुत अच्छे रिदमिस्ट हैं अबरार जी, और बहनोई भी हैं हमसर भैया। किशन भैया का स्वागत करते हुए, और आप लोगों ने जो बेहद कंजूसी की है ना तालियां बजाने में, दिल्ली वाले तो दिल खोल करके ताली बजाओ, दिल्ली से दिल वालों की है, हम तो अब शिरडी वाले हो लिए। नौशाद भाई का स्वागत करते हुए हरीश भाई, हरीश भाई राजी, हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश अनमोल जी, ये दिल्ली से आए थे यहाँ पर एंकरिंग करने के लिए, लेकिन मैंने इनसे माइक छीन लिया।
और एक मैं गाड़ीलकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि राधे भाई हमारे रह गए हैं जो हमेशा अंग संग रहते हैं। ये हनुमान जी की तरह है, वैसे हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, राधे भाई हमेशा साथ हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये शेरा। हाँ जी, एक बार मिल करके कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। और एक बस लाइन में कहना चाहूंगा, अभी खड़े खड़े ही थोड़ी सी बनी कि बाबा आपके दरबार पे लगाई अर्जी तो आपने स्वीकारा। आपके दरबार पे लगाई अर्जी जिसे आपने स्वीकारा, हम दोनों को शिरडी बुला करके हमारा जीवन है सवार। मिल करके कहिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। और आइएगा एक बार फिर से आप सभी की नजर, आप सभी के अजीज फनकार, अजीज कलाकार, बाबा के सेवादार, सूफी ब्रदर्स उस्ताद हमसर हयात निजामी साहब। हमारे सबका नाम ले लिया, लेकिन इस पूरे ग्रुप को जो आप तक में हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं वो हमारे कपिल भाई के जोरदार तालियां हैं। और मैं कपिल का स्वागत मैं खुद करूंगा। इधर आओ। जी जी जोरदार ताली कपिल के लिए। क्या बात है। अच्छा भाई कपिल, संस्थान की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला, आओ जल्दी आओ। हमारे गाड़ी का साहब की तरफ से आशीर्वाद सर। ओम साईराम, ओम साईराम। श्री साईं बाबा के इस पावन धाम में आप सबका मैं यहाँ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ सूफी बंधु ने जो है हमसर हयात सूफी बंधु ने जो है यहाँ बाबा का भजन जो है बड़ी अच्छी तरह से गाया है। और 35 ईयर से आप जो है बाबा की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आपको अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा ही बाबा की सेवा जो है आपके साथ और आपका जो ग्रुप जो है ऐसे ही बाबा की सेवा करने का ताकत जो है भगवान आपको दे दे, ऐसे मैं श्री साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। हम बाबा वाले हैं, हम बाबा वाले हैं, तो आप सभी बाबा के परम भक्त हैं। बाबा के जो श्रद्धा और सबूरी जो है, जो मंत्र बाबा ने दिया है उसके ऊपर विश्वास रखने का, और श्रद्धा और सबूरी से अपने बड़े दिल से बाबा की सेवा की, तो दिल में जो है पूरी जीवन में जो है कभी कमी नहीं पड़ती। तो ये हमारे गोगी भैया जो है दिल से बाबा की सेवा की, तो कोई जीवन में कभी कम नहीं पड़ता। तो आप सबने जो है बाबा की अच्छी तरह से बड़े श्रद्धा से बाबा की सेवा करो। बातें बहुत होती है, लेकिन हमने संयम से अभी जो आपने बोला है, सभी अपने बाबा के परम भक्त जो है, सच्चे भक्त जो है, उन्होंने अपनी सच्ची सेवा जो है बाबा के तरफ बाबा की, तो ये जो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है वो भी हो जाएगा। और पहले जो दिल्ली में नॉर्थ में जो बाबा के भक्त थे वो भी जो अभी थोड़े दूर हो गए, तो वो भी आएंगे, तो थोड़ा देर का रहता है। तो नॉर्थ में जो है वो हम भी एक प्रोग्राम जो है दिल्ली में साईं भजन सत्या और बाबा के चरण पादुका भी जो है दिल्ली में लाने का है। उत्तर प्रदेश सब जगह जो है दीपावली के टाइम में जो है बाबा की चरण पादुका लाने का है, साईं भजन संध्या करने का है, और फिर से वही माहौल जो वो वही माहौल जो बनाने का है। जी हमारा परिवार, एक मिनट मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, जितना परिवार है हमारा दिल्ली से मैं चाहता हूँ आपके नए साल में ये पूरा दिल्ली परिवार नए साल में यहाँ पर हाजिरी दे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम हाजिरी दें नए साल में। जी आप सभी का जो है यहाँ 31 दिसंबर को आपका यहाँ स्वागत है। आप कभी भी आए, जितने भी जो है आप आके यहाँ प्रोग्राम भी कर सकते, कभी भी आ रहे हो जो है आपका यहाँ बाबा के पावन में आपका स्वागत है। ओम साईं राम। थैंक यू गाड़ीलकर साहब, आपने समय निकाला। और
29 दिसंबर नवज्योति युवा मंडल एक बार फिर यात्रा लेके आ रहा है 2025 में। मैं चाहूंगा कि पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और कार्यक्रम हमारा शताब्दी मंडप पर होगा 31 दिसंबर की रात को। वो कार्यक्रम हम जब वर्ष 2026 में प्रवेश करेंगे तो हम बाबा वाले हैं, हम बाबा वाले गाते हुए हम 2026 में प्रवेश करेंगे। और मुझे याद है, मेरी अभी गाड़ीकर सर से मेरी बात हो रही थी कुछ 1 महीना पहले, तो कार्यक्रम था कि बाबा की पादुकाएं, ओरिजिनल पादुकाएं जो बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में पहनी, वो शिरडी साईं बाबा संस्थान के पास है और वो पहली बार दिल्ली में लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकता इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये बड़ा विशाल कार्यक्रम है। अभी 5 स्टेट्स के अंदर पिछले महीने 5 राज्यों में बाबा की पादुका होके आई। फिर हमने गाड़ीकर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप नॉर्थ में भी, दिल्ली साइड NCR में बाबा की पादुका लेकर आइए और इन्होंने सहमति हमें दी। और 21 मई को एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चला उसकी टेंशन को लेकर वो कैंसिल कर दी गई। और अब बहुत जल्दी गाड़ीकर साहब फिर दिल्ली आ रहे हैं, हम इनका दिल्ली में स्वागत करेंगे और ये डेट अनाउंस करेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया गोगी भाई, हमारे सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सेवादारों का, सभी साईं परिवार का और सभी नवज्योति साईं परिवार जितने भी लोग हैं। अब मुझे बात फरमाइश को सर लोग कहते हैं कि हमसे जी आप भजन गाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बेटा मैं कव्वाली तब गाता था जब शायद तुम इतने से हो गए 2-3 साल की। तो अब कौन कौन कव्वाली सुनना चाहता है जरा हाथ उठा करें। नुसरत साहब सुनोगे? सुनिए। हाँ जी। सांसों की माला पे मेरे पास ड्रम भी है, एक्टोपैड भी है, नाचने कूदने वाले भी हैं, बाल हिलाने वाले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसा पैसा वैसा शो, बोल साइन और महाराज। हाँ जी, हाँ जी, कौन को सुनना चाहता है? सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सांसों की माला पे सिमरू में भीगा
प्रेम पियाला प्रेम पियाला प्रेम पियाला प्रेम पियाला तेरी रहमतों को दरिया, क्या बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे फैन मेरे गाए हुए गाने फरमाइश करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अंदाज़े सुकन कैद करो तो जाने, हमसर भाई के ऊपर एक शेर कह रहा हूँ। अंदाज़े सुकन कैद करो तो जाने, खुशबुए चमन कैद करो तो जाने, और फनकार को तुम कैद तो कर सकते हो, फनकार का फन कैद करो तो जाने। क्या बात है। मेरे हाथों की लकीरों का आप यकीन करें मैं अभी तक जिंदा हूं ना, वरना कितनों ने कोशिश करी मुझे मारने की, लेकिन वो जंजल के मर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। आप लोग भी दुआओं से जिंदा मुक्त हैं। और साईं बाबा इस बात के गवाह हैं कि मैंने जितना भी गाया है आज तक इन 35 साल में अपना गाया है, और आगे भी बड़ी कोशिश करूंगा मैं कि मैं अपना गाऊं। सूफी भी सुनाऊंगा आपको, बेफिक्र है। जी जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने आज के नौजवान सिंगर को पता भी नहीं है कि मैं वो अदना सा एक ऐसा बेसुरा आर्टिस्ट हूँ कि जिसको सुनने के लिए रोज लोग तरसते थे। बोल साईनाथ महाराज की। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मैंने परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो कव्वाली हो, इवेंट हो या साईं सदिया हो, सभी गाया आपकी दुआ से। लेकिन अब थोड़ा सा ज़माना मॉडर्न हो गया है, क्योंकि सब लोग इंस्टा के गुलाम हो गए हैं। गाना कम है, शौक ज़्यादा है। बोल साईनाथ महाराज की। ये आजकल का दौर है।
लेकिन हम पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। बोल साईनाथ महाराज की। गरीब होना सोच ले बेटा। कोई गुनाह तो नहीं है, गरीब कोई गुनाह तो नहीं है। रुलाएगा जोरदार ताली बजाए मेरे भाई के। ऐसे भाई पे औलाद भी कुर्बान है। आज के दौर में लोग रिश्ते बनाते हैं इसके लिए, कुछ रिश्ते होते हैं जो इससे बनते हैं। हाय हाय हाय, बोल साईनाथ महाराज की। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये देसी घी है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। गरीब होना तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुझको मेरी उम्र लग जाए, तुझको तो मेरी उम्र लग जाए। काफी नजर लग गई है हमारे परिवार को तारीफ कर करके। कुछ लोग होते हैं नजर लगा देते हैं, भगवान उनकी नजर इतनी कमजोर कर दे कि वो अंधेरे में सू ढूंढे। बहुत साईनाथ महाराज की। हाँ जी, तो पेश कर रहा हूं। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है, मेरे बाबा के सिवा किसी ने दर्द सुना। दोनों हाथों में करेंगे। Ready, 1, 2, 3, 4।